गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के बारे में जाना और आज बारी है उससे आगे चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 5 तक चर्चा की और अभी तक भगवान जी ने ये बताया कि जो कर्म योग का मार्ग है वो कर्म के संन्यास से बेहतर है, यानी गृहस्थ आश्रम सन्यासी होने से बेहतर है, प्रोवाइडेड कि आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हैं। और वो कंडीशंस क्या बताई उन्होंने? गेय स नित्य सन्यासी ना यो ना द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। और फिर 5वें श्लोक में वो कहते हैं कि यत् सांख्याय प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम य योगम च यह पश्यति स पश्यति। कि जिस लक्ष्य को या जिस स्थान को या जिस पद को एक ज्ञान योगी प्राप्त करता है, कर्मयोगी भी उसे ही प्राप्त करता है। और कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग का एक ही फल देखता है वही इस बात को तत्व रूप से जानता है। अपश्यति सपश्यति। तो बेसिक कंडीशन जो कर्म योग की है वो इच्छाओं से मुक्त होना है। यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। क्योंकि जिसने आकांक्षा को छोड़ दिया उसके लिए कर्म फिर एक्टिंग जैसा हो जाता है। कर्म कर्म नहीं रहता, एक अभिनय जैसा हो जाता है, खेल जैसा। तो गालिब का एक शेर है, बाजी चाहे अतपाल है दुनिया मेरे आगे। कि ये जो दुनिया है मेरे लिए बच्चों का खेल है। होता है सुबह शो होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे। तो जिसे संसार का यथार्थ पता लग गया उसके लिए संसार खेल है। और ये तभी होता है जब हमारा संसार से कोई लेन देन ना रहे। लेन देन कब रहेगा? जब कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब इच्छा नहीं रहेगी तो कर्म के साथ फल नहीं रहेगा, फिर फल की आसक्ति खत्म हो गई। फिर आप जो भी कर रहे हैं
वो करने के लिए कर रहे हैं, किस कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपको कोई पीड़ा या दुख होती है, तो अगर आप उसके गहरे में जाएंगे, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई आकांक्षा या इच्छा छुपी रहती है। तो इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक शीशे के सामने खड़े हैं। ये ओशो ने लिखा है और मुझे अच्छा लगा इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारी तस्वीर दिखाई देती है, हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब अगर मान लीजिए मैं उस शीशे के सामने से हट जाता हूँ, तो मेरा प्रतिबिंब भी हट जाएगा। और प्रतिबिंब हटने का दूसरा तरीका क्या है कि उस दर्पण को या शीशे को तोड़ दिया जाए। तो अगर मैं खड़ा रहूं और दर्पण तोड़ दूं, तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। या दर्पण वहीं रहे, मैं हट जाऊं, तो भी प्रतिबिंब वहीं रहे, सॉरी, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। दोनों परिस्थितियों में परिणाम एक ही है कि प्रतिबिंब का न दिखाई देना। कि अगर हम शीशे के सामने से हट जाएं तब भी तस्वीर हमारी दिखाई नहीं देगी, या शीशे को तोड़ दें तब भी दिखाई नहीं देगी। तो जो दर्पण को तोड़ना है, शीशे को तोड़ना है, वो कर्म को छोड़ने जैसा है। और आकांक्षा को छोड़ना शीशे के सामने से हट जाने जैसा है। तो शीशा अपनी जगह है, मैं हट गया। कर्म अपनी जगह है, मैंने अपनी आकांक्षा हटा ली, अहंकार हटा लिया, तो कर्म का संन्यास हो गया। तो दोनों कंडीशंस में परिणाम एक ही है। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं वो इस बात को जानते हैं कि चाहे मार्ग कर्म योग का हो, चाहे कर्म संन्यास का हो, परिणाम एक ही है, लक्ष्य एक ही है, जो प्राप्तव्य है वो एक ही है। और जो ऐसा देखता है वही ठीक से देखता है। और ठीक से देखने का मतलब कि उसे ही वास्तविकता का पता है। क्योंकि इस बारे में भी कई तरह के लोग रहते हैं कि एक तो जो अज्ञानी है उसे पता है कि मुझे नहीं पता, ज्ञानी उसे पता है। और एक होता है झूठा ज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी, जिसे नहीं पता पर कहता है मुझे पता है। वो ज्यादा खतरनाक है। जो गलत देखने वाला है वो अज्ञानी से ज्यादा खतरनाक है।
क्योंकि ज्ञानी को पता है। अब अज्ञानी जो है उसे पता है कि मुझे नहीं पता, तो उसके लिए एक रास्ता खुला है। जिसे पता है कि मुझे नहीं पता, उसे किसी समय पता लग सकता है, पर जिसे झूठा अभिमान है कि मुझे पता है, उसे कभी पता नहीं लग सकता। जो मिथ्या ज्ञानी है उसके लिए ज्ञान प्राप्ति बहुत मुश्किल है, उसके लिए यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि उसे पहले जो उसकी कंडीशनिंग हुई हुई है, जब तक वो अंडू नहीं होगी तब तक उसे ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये थी बात कि जो भगवान जी ने पांचवें श्लोक में कहा कि यह पश्यति स पश्यति। तो आज हम अगला श्लोक करने जा रहे हैं, छठा। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, सॉरी, संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखमाप्तुम् अयोगतः, दुःखमाप्तुम् अयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, न चिरेणाधिगच्छति, न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासः संन्यास आश्रम, तू लेकिन, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख, आप तुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्त भक्ति में लगा हुआ, मुनि चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को, न चिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, काम, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी कर्म योग के द्वारा। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपना कर्म छोड़ देता है तो फिर उसके लिए मन को शुद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। तो भगवान जी जो कह रहे हैं कि कर्म योग के बिना कर्म संन्यास असंभव है, क्योंकि जिस चीज को, ये हम कल परसों भी बात कर रहे थे कि जिस चीज को प्राप्त ही नहीं किया उसका त्याग कैसे हो सकता है। जब तक मनुष्य की इच्छाएं अतृप्त रहती हैं, इच्छाएं अभी मन में शेष हैं और संसार से मोह भंग हो गया, तो इस कारण जो व्यक्ति संसारिक जीवन का त्याग करता है, संन्यास लेता है, उसका संन्यास वास्तविक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि संन्यास कर्म की बड़ी ऊंची स्टेज है, सिद्धावस्था को कहा जाता है। जब कर्म से मुक्ति हो जाती है
जैसे कोई सीढ़ी चढ़कर छत पर जा रहा है और छत पर पहुंचे बिना पहले ही सीढ़ी छोड़ दे तो वो नीचे धड़ाम से गिरेगा। या कोई नाव को लेकर नदी पार करता है, किनारे पर पहुंचने से पहले ही नाव छोड़ दे तो वो नदी में डूब जाएगा। उसी प्रकार जो कर्म संन्यास का अधिकारी हुए बिना कर्म का त्याग कर देता है, कर्म को छोड़ देता है, वो निश्चय पतन की ओर जाता है। कर्म छोड़कर संन्यास पाना असंभव। इसमें एक छोटी सी कहानी है। एक बिल्डर था और वो जिस बिल्डिंग को बना रहा था उसको बनाने का जब समय निकल गया तो जिन लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा था वो अपने अपने फ्लैट लेने पहुंच गए। उसकी शिकायत हो गई। जब वो चारों ओर से फंस गया वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा इस संसार में कुछ नहीं रखा। वो जाकर किसी साधु से दीक्षा लेके जंगल में रहने लगा। नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई। बड़ा मन लगा उसका वहां पे। 2-4 महीने गुजरे। उसका एक पार्टनर था जो बिल्डिंग का व्यवसाय में, बिल्डर के व्यवसाय में उसका पार्टनर था। उसे फोन किया, उसे कांटेक्ट किया थोड़े दिन बाद। कह रहा यार तू कहाँ संसार के चक्करों में लगा है, ये जगह बड़ी बढ़िया है, यहाँ आ जा। तो कह रहा तेरे लिए यहाँ मैं छोटी सी एक कुटिया सी बनवा देता हूँ। वो कह कितने पैसे लगेंगे? यही कह रहा 1-2 लाख रुपया लग जाएगा। उसने पैसे भिजवा दिए तो उसकी भी कुटिया जैसी उसने बना दी। वो भी पहुंच गया। दोनों कुछ दिन रहे। कह यार यहाँ का तो वातावरण बहुत बढ़िया है, यहाँ एक सोसाइटी ना बना दें। तो ऐसा व्यक्ति जो जब तक उसके मन का शुद्धिकरण नहीं होता वो संन्यास ले ले, कुछ कर ले, उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। ऐसी ही स्थिति कुछ अर्जुन की भी है। अर्जुन अभी संन्यास का अधिकारी नहीं हुआ है, इसलिए भगवान जी बार बार चेता रहे हैं उसे। जैसे किसी बर्तन पर मैल जम जाती है तो उसे चमकाने के लिए उसे साबुन से रगड़ा जाता है, और वो साबुन के साथ ही फिर जब उसे धोते हैं तो वो मैल भी छूट जाती है और वही बर्तन फिर चमकने लगता है। तो मन के शुद्धिकरण की भी प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार की है। हमारा जो अंतःकरण है उसके ऊपर जन्म जन्मांतरों की वासनाओं की मैल चढ़ी हुई है, और जब तक कर्मयोग के साबुन से उसकी रगड़ाई नहीं होगी तब तक कर्म संन्यास नहीं हो सकता। मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है।
जैसे कच्चा फल एक पेड़ पर चिपका रहता है, बहुत मुश्किल से टूटता है, वो टूटता नहीं है आराम से। लेकिन जब वो पूरा पक जाता है तो अपने आप ही वहां से पेड़ से छूट जाता है। ऐसा ही कर्मयोगी के साथ है। जब कर्मयोगी का कर्म परिपक्व हो जाता है तो कर्म संन्यास अपने आप हो जाता है, कर्म त्याग अपने आप हो जाता है। लेकिन जब बिना तैयारी के कर्मों का संन्यास करें तो देह की दृष्टि से कर्महीन तो हो जाते हैं, लेकिन मन की क्रियाशीलता नहीं जाती, मन में क्रियाशीलता बनी रहती है। जैसे गहरी नींद उसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है जो कड़ी मेहनत करता है। ऐसे ही गहन ध्यान उसे ही प्राप्त होता है जिसने निष्काम कर्मों द्वारा, दूसरों की सेवा द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है। इसलिए कर्म त्याग बिना तैयारी के मनुष्य को बंधन में डालता है। इसलिए हमें अपने आप को ऐसी जगह नहीं फंसाना चाहिए जहां से हम निकल ना सकें। बंदरों के बारे में ऐसी बात कही जाती है कि जब मदारी लोगों ने पकड़ना होता है तो वो एक छोटे से मुंह का बर्तन बनाकर उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसके अंदर चने डाल देते हैं, कुछ खाने की चीज डाल देते हैं। अब बंदर आता है, उसके अंदर हाथ डालता है और वो चने लेकर मुट्ठी बंद करता है। अब मुट्ठी बंद करके जब वो बाहर निकालने लगता है तो हाथ नहीं निकलता। अब मुट्ठी वो खोलना नहीं चाहता क्योंकि हाथ में चने हैं। तो जिसके मन में इच्छाएं हैं तो उसकी तो मुट्ठी बंद है। तो हाथ तो फंसा ही रहेगा और वो बंदर को मदारी पकड़ लेता है। ऐसे ही मनुष्य बेशक संन्यास ले ले, जब तक इच्छाएं मन में बनी हुई हैं तब तक वो बंधन में पड़ा रहे। कर्म त्याग ऐसे ही जैसे किसी क्रिमिनल को जेल में डाल दिया जाए। अब जैसे क्रिमिनल को जेल में डाल देते हैं तो उसका अपराध करना तो बंद हो जाता, तो कर्म त्याग तो हो गया। लेकिन उसकी क्रिमिनल की मेंटेलिटी तो नहीं ना गई। वो एक अच्छा व्यक्ति तो तभी बनेगा जब उसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी खत्म होगी। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म योग के पैदल वाले रास्ते से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है वह शीघ्र ही आत्मानंद के शिखर पर पहुंच जाता है। परंतु जिन्हें योग साधन की प्राप्ति नहीं होती वे व्यर्थ के बखेड़ों में फंसे रहते हैं, उन्हें सच्चे संन्यास की प्राप्ति कभी नहीं होती। भगवान जी यहाँ वार्न भी कर रहे हैं कि हमें ऐसे ही कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म योग के अंदर कर्म को सजग होकर करने के लिए कहा जाता है।
जहां पर कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले विवेक का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली जो हमारे सामने बाधा आती है वो हमारा अहंकार है, देह का भाव। इसी कारण हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं और जो हमें संसार से बांधती हैं। लेकिन जब हम कर्म करते वक्त अवेयर होते हैं, सजग होते हैं, सोच समझ कर करते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से कर्म करते हैं, यानी जब हम कर्म करने से पहले ये सोच लें कि हमारी इन कर्मों के फल में आसक्ति नहीं है, हमारी इच्छाएं फिर धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगती है। तो हमें कर्म करते वक्त सावधान होना चाहिए, सजग होना चाहिए। ये अवेयर होना या सजग होना ही सबसे बड़ी साधना है। हमेशा सावधानी बरतते रहना जब कर्म करें। पांव रखें पर फिसले नहीं, बोलें पर वाणी कड़वी ना हो, कुछ गलत ना बोल जाए, देखें पर दृष्टि में कोई दोष ना हो, किसी से बर्ताव करें पर रूखा ना हो, किसी को छुएं तो उसे आघात ना पहुंचाएं, चोट ना लगे। ये सारी व्यवहार की सावधानी है। जब हम इस प्रकार व्यवहार में सावधानी बरतते हैं, इसी से कर्म में कुशलता आती है। जैसे भगवान जी ने कहा था, योग कर्म सु कौशलम। और जब कर्म में कुशलता आती है, कौशल आती है, फिर वह योग बन जाता है। जब कर्म में कुशलता आती है, फिर मनुष्य को पछतावा नहीं होता कि मैंने कुछ ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये गलत हो गया। और कर्मयोग की एक अच्छी बात ये है कि कर्म करने पर मनुष्य को जो अपना मन है उसके अंदर जो भी गुण दोष हैं वो सामने आते रहते हैं, उसे पता लगता रहता है और धीरे धीरे वो अपने चित्त को शुद्ध करने का उसे अवसर मिलता है और वो उससे करता है। हमारा मन की शुद्धि के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा जो देहात्म भाव है वो इच्छा रहित हो जाए। उसके लिए जो इंद्रियां हैं वो तभी पॉसिबल है जब इंद्रियां विषयों में रमण ना करें, यानी बहिर्मुखी ना हो। ये जो मन और इंद्रियों का बहिर्मुखी होना है, यही हमारी जो डिवाइन नेचर है उसके ऊपर पर्दा डाले रखता है। और इस आवरण को हटाने में सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है वो कर्मयोग है। क्योंकि जब तक कर्मयोग के
भावना से कर्म नहीं करेंगे तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्म योग का मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। और ये गृहस्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गृहस्थ के लिए कर्मयोग ही मोक्ष का मार्ग खोलता है। क्योंकि जब हम गृहस्थ में रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो समय के साथ चित्त की शुद्धि होती जाती है। और जब चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण में ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। वही ज्ञान जो एक सन्यासी चिंतन मनन के द्वारा प्राप्त करता है, या यूं कहें श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा प्राप्त करता है। जब एक कर्म योगी को ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाती है तो उसका कर्म संन्यास स्वतः हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। जैसे सन्यासी का हो जाता है ऐसे इसका भी हो जाता है। इसीलिए भगवान जी ने कहा था गेय स नित्य सन्यासी। जब एक कर्मयोगी की का कर्मयोग कल्मिनेशन पॉइंट पर पहुंचता है तो वो एक सन्यासी ही हो जाता है, उस परमात्मा को ही प्राप्त होगा। और भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि कर्मयोगी ही मुनि है। मुनि कौन है? जो मनन करने वाला, जो मनन के द्वारा राग भय क्रोध इन अवगुणों को त्याग कर देता है और अपना समभाव के साथ स्वधर्म का आचरण करता है। ऐसा ही कर्मयोगी मुनि है। जो योग युक्त है वो देहात्म भाव से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से कर्म करने में लगा रहता है और फिर उससे मन की समता और एकाग्रता अपने आप प्राप्त हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को, जिसे यहाँ मुनि कहा है, फिर उसे आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही हो जाता है। हालांकि कब होगा इसके बारे में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पर भगवान जी कहते हैं न चिरेण अधिगच्छति। शीघ्र ही। तो कर्म में ही मनुष्य को ब्रह्म तक ले जाने का सामर्थ्य है। और जो कर्म का त्याग करता है, संन्यास नहीं त्याग, उसका जीवन मिथ्या है। कर्म के बिना संन्यास भी मिथ्याचार है। कर्महीन के लिए ब्रह्म तो क्या, ये संसार भी नहीं होता। जब कर्म योग के द्वारा मनुष्य के
मन के दोष खत्म हो जाते हैं, कर्म निष्काम हो जाता है, फिर उसमें और सन्यासी में कोई भेद नहीं रह जाता। फिर जो करता है उसे कर्म बंधन में नहीं डालते। तो इसलिए यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म का आचरण क्यों बेटर बता रहे हैं भगवान जी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। पिछले जो श्लोकों पे विचार चल रहा है वही आज के श्लोक पे भी कुछ उसी तरह का विचार आपने हमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। संन्यास और सन्यासी और गृहस्थ दोनों में क्या भेद है और कैसे हम गृहस्थ में रहकर उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। यदि कोई आज के श्लोक पर अपना विचार रखना चाहे या कुछ कहना चाहे तो आपका स्वागत है। जी। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। सर जो आपने स्टोरी बताई ना मंकी वाली, वो बहुत रिलेटेबल है हमसे, क्योंकि हम डिटैच नहीं हो पाते, इसीलिए हम उसी उसमें फंसे रहते हैं। बेसिकली जैसे कोशिश करना चाहते हैं जिन सब चीजों से बाहर निकलने की। अब धीरे धीरे समझ तो आ रही है, बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी। बट ये वेरी ट्रू है, हम वो मंकी की तरह ही हैं। बिल्कुल ठीक बात। एंड ऑल्सो जो संन्यास की बात हम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कर्मों को त्यागना नहीं है, वो तो इच्छाओं को त्यागना है ना। आपने बिल्कुल हमारे बिल्कुल। रह के हम इन सब चीजों से कैसे डिटैच हो सकते हैं, वही संन्यास है हमारे लिए। संन्यास एक स्टेट ऑफ माइंड है, ना कि एक एग्जैक्ट फिजिकल जिस फॉर्म नहीं। हाँ कि हम कपड़े बदल लें तो सन्यासी हो जाएंगे, जाके जंगल में रहने लगे तो सन्यासी हो जाएंगे। आज के बहुत से लोग देखिए आप, भगवा कपड़े धार के कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जी काहे सर, के सन्यासी हैं ये? तो एग्जैक्टली। संन्यास तो मन का है। मन। कोई और कुछ कहना चाहे? चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर चलिए सर। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद और कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। आप सभी का भी समय पर सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।